हम सबसे जुड़े हुए हैं, आप पत्रकारों से जुड़े हुए हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से जुड़े हुए हैं। तो आज इस महत्वपूर्ण विषय पर आप सभी को संबोधित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, प्रदेश के महामंत्री आदरणीय संजय श्रीवास्तव जी यहाँ आए हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ और उनका आग्रह करता हूँ कि आप सबको संबोधित करें। पत्रकार वार्ता में हम सबके बीच उपस्थित हमारे मीडिया के प्रभारी शैलेश चंदानी जी, रायपुर शहर के सभी सम्मानीय पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले क्योंकि हम सब नए वर्ष में प्रवेश किए हैं नई उम्मीदों के साथ में, इसलिए आप सबको भी नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वर्ष आप सबके लिए मंगलमय हो। लेकिन इस नववर्ष में कुछ ऐसे दृश्य हम सबको देखने को मिले, कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे कि वास्तव में ऐसा लगा कि नववर्ष में इस तरह की चीजें सामने नहीं आनी चाहिए। लेकिन जो सत्यता है उस सत्यता से लगातार रूबरू करने का काम आप सब लोगों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी लगातार करती रही है। और जिस प्रकार के जो भी मुद्दे रहे हैं, इन मुद्दों को लगातार आप सबके समक्ष उठाती रही है आम जनता की आवाज बनकर। मैं पत्रकार वार्ता यहाँ से प्रारंभ करूंगा, इससे पहले के विषय पर आऊं कि हम सब राजनीति के क्षेत्र में काम करते हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में काम करते हैं, और आप सब भी अमूमन इसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं कि राजनीतिक के लोगों की या फिर सरकार की क्या अच्छाई क्या बुराई, इसको आम जनता के बीच में लेकर जाएं, सामाजिक जो चीज़ें हमको आम जनता के बीच में लेकर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी का, किसी भी दल का कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी सरकार हो, एक मानव हृदय के नाते हम सबकी ऐसी जिम्मेदारियां बनती हैं जो समाज के हित में होनी चाहिए, समाज का अहित नहीं होना चाहिए। या विरोधी भी हैं, विपक्षी दल भी हैं, उसका भी भला हो न हो, लेकिन उसका नुकसान करने की प्रवृत्ति कम से कम किसी भी क्षेत्र में वो भी बंद रखे थे। और बस्तर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज खुद को लड्डुओं से तौलवा रहे थे, उसके फुटेज है। आतिशबाजी हो रही थी उसी दिन, एक तरफ ये, दूसरी तरफ ये। एक कॉमन सेंस भी होता है कि हम अपने कार्यक्रमों को स्थगित कर देते हैं, कुछ ये हो जाता है, बाद में सब चीजें होती रहती है। लेकिन ढोल नगाड़ा, आतिशबाजी, लड्डुओं से तौलना, फूलों की बारिश, नारेबाजी, तमाम प्रकार की चीजें कांग्रेस के नेता करवा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस में, मानो कांग्रेस नेता द्वारा, कांग्रेस द्वारा बहिष्कृत पत्रकार स्वर्गीय मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद जश्न का माहौल बन रहा है। न तो अंतिम संस्कार में शामिल हुए, न ही इस तरह के कृत्य करने में उन्हें कहीं किसी प्रकार की कोई शर्म आई। इसे हम अमानवीय कहते हैं, संवेदनहीन कहते हैं, निर्मम, नृशंस, निर्दय, असभ्य, अशालीन, असामाजिक, कुकृत्य, दुष्कृत्य, जितने भी खराब शब्द हो सकते हैं, वो इनके कृत्य के कारण कांग्रेस के शब्द के आगे बौने लग रहे हैं। कांग्रेस ने अब तक बहुत सारी चीजें सामने आती है, उसके बाद इस तरह की चीजों पे आदमी पीछे हटता है, गलतियां होती हैं, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक एक सच्चे पत्रकार को अपमानित करने के लिए माफी नहीं मांगी। और इस शर्मनाक दृश्य से किसी भी प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में देखा नहीं गया है। ईमानदारी के साथ में जो हमारा एक साथी था मुकेश चंद्राकर, उसको न्याय दिलाने के लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं और आश्वस्त करते हैं कि इसमें शीघ्र अतिशीघ्र गिरफ्तारी तो हुई है, लेकिन उनकी सजा भी निश्चित तौर पर एक बड़ी सजा न्यायालय के माध्यम से तय होगी। एक और प्रमुख विषय, बड़ा गंभीर विषय है ये, जिसको मैं आप सबके सामने शेयर करना चाहता हूं कि हमारे जो पत्रकार है, राष्ट्रीय पत्रकार जगत में भी ट्वीट्स भी हैं, उन्होंने आशंका जाहिर की है कि आखिर बहिष्कार, किसी एक पत्रकार का बहिष्कार और उसके बाद उसकी हत्या, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। बहिष्कार हो जाता है, समझ में आता है कहीं किसी से हुआ, लेकिन सबने आशंका जाहिर की है कि इसके फैक्ट्स भी सामने आने चाहिए। तो मुझे लगता है जो एसआईटी बनेगी, जो सब चीज़ें हैं, उसमें इन सब चीज़ों को इनपुट होगा और उसके बाद चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन एक पत्रकार साथी की मृत्यु के बाद, हत्या के बाद, पत्रकार जगत के अंदर में ये चर्चा, ये ट्वीट के माध्यम से ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं कि पहले बहिष्कार और उसी व्यक्ति की
और जो प्रथम दृष्टया सब चीज़ें सामने आ ही रही हैं कि उन्होंने चलाया कर दिखाया सब चीज़ें, जो घपलाबाजी थी, भ्रष्टाचार था, और उसके तत्काल बाद इस तरह की चीज़ें हैं। तो एक सामान्य व्यक्ति तो ये समझा जा सकता है कि इसके पीछे कौन है, लेकिन हमारे यहाँ कानून है, व्यवस्था है, संविधान है, इसलिए ये सब चीज़ें भी जांच के बाद सामने आएंगी। तो मुझे लगता है कि प्रथम दृष्टया तो कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक पत्रकार, एक चौथे स्तंभ पर जिस तरीके से जानलेवा हमला हुआ है और उसकी हत्या की गई है, इसके लिए कांग्रेस के दोनों नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और दीपक बैज, इनको माफ़ी मांगनी चाहिए और अपने कृत्यों के लिए भी माफ़ी मांगनी चाहिए कि आप उस अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हुए वहाँ रहते हुए। और दूसरा, दीपक बैज, आखिर आप क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, उनको शब्दों में बयान कर दें। एक हरकत करके आप किसी को इरिटेट कर रहे हैं, तो यदि जो अंदर दबी हुई बातें उसको बता दें कि आप उस हत्या से आपको प्रसन्नता है, क्या है, कैसा है। तो बहुत ही सामान्य सी घटना है। एक सामान्य परिवार के बाजू में यदि पड़ोस के अंदर में कुछ हो जाती तो हम अपने यहाँ के उत्सव को मना कर देते हैं कि नहीं, हम नहीं करेंगे। लेकिन आप उसी बस्तर के अंदर में लड्डू, तौलू, आतिशबाजी, फूल, माला, इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि कितनी गैर संवेदनशील ये कांग्रेस पार्टी है। 4 दीपक बैज जी की जो फूल, माला, लड्डू, आतिशबाजी, ये 4 तारीख के फुटेज हैं। इससे आप लोगों को शेयर कर दूंगा मैं बाद में। ये देखिए, इनको उठा के यहाँ पे ये सेम उसी दिन की है। एक तरफ अंतिम यात्रा, दूसरी ओर दीपक बैज जी का स्वागत चल रहा है। युवा पत्रकार की निर्ममता से हत्या करने वाले कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर को अब तक कांग्रेस पार्टी से निष्कासित भी नहीं किया गया। इससे बड़ी बेशर्मी और क्या हो सकती है। इसमें बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जो थोड़ी बहुत मैंने सुना है कि नहीं, वो बीजेपी से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब इनके फुटेज, ये सब ये इनके विज्ञापन हैं। चुनाव से पहले अभी जो महाराष्ट्र का चुनाव रिसेंटली हुआ है, पुरानी कोई फोटो नहीं निकाली गई है इसमें। ये चुनाव, हाँ, ये महाराष्ट्र चुनाव के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से 2 महीने पहले, इसमें भी इनके नाम है। इस तरह की चीज़ें हैं। तो जो एक समाज को भ्रम पैदा करने की जो कोशिश की नहीं बीजेपी और ऐसा वैसा, इस तरह की चीज़ें हैं। ये लगातार इस तरह के सब इनके विज्ञप्ति हैं, सब में इनका नाम दिया गया है, जिम्मेदारी दी गई है। इनके सब कांग्रेस के नेता के तौर पर ये सब जो बांट रही है, ये पॉम्पलेट के अंदर में भी कांग्रेस का पॉम्पलेट बांटते हुए नजर आ रहे हैं, स्पष्ट रूप से ये दिखाई दे रहा है। इसमें भी ये कांग्रेस का पॉम्पलेट बांट रहे हैं, सब चीज़ें हैं। तो मतलब माफ़ी मांगने की जगह उसको और किस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड किए, लोगों में किस तरीके से भ्रम फैलाएं, इस तरह की स्थिति ये करने का प्रयास कर रही है। आज हमारी स्पष्ट रूप से मांग है कि एक सच्चे पत्रकार स्वर्गीय मुकेश चंद्राकर, जिसमें प्रथम दृष्टया सब चीज़ें सामने आई हैं कि कांग्रेस का नेता सुरेश चंद्राकर, जिसकी गिरफ्तारी भी आज हुई है, इसमें इस कांग्रेस की संलिप्तता पाई जा रही है। इसमें स्पष्ट रूप से पत्रकार और पत्रकार परिवार से, पत्रकार समूह से, जगत से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री को माफी मांगने की आवश्यकता है कि उनसे गलती उसको स्वीकार करने की आवश्यकता है। जहां तक हमारी सरकार है, एक अपेक्षा रहती है सरकार से। इसमें सबसे प्रसन्नता की बात है कि स्वर्गीय मुकेश चंद्राकर की हत्या के जो मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर सहित सभी आरोपियों को पकड़ने में सरकार ने सफलता हासिल की है। दूसरा, आरोपियों के बैंक खातों को भी सील किया गया है। साथ ही आरोपियों के जो अवैध ठिकाने उसको भी बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। एसआईटी का गठन की घोषणा हो चुकी है। एसआईटी के माध्यम से पूरी जो घटना हुई है उसकी जांच करके फैक्ट सामने आएंगे कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। और साथ ही कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्रकार सुरक्षा कानून, एक जो लंबे समय से चर्चा होती है, उसको जल्द लागू करने की बात की है। मृत्यु के बाद बहिष्कार, उसके कृत्य मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके के बहिष्कार उन्होंने किया है स्वर्गीय मुकेश चंद्राकर। और इसीलिए मैंने पहले ये कहा कि हिंदुस्तान है, भारत देश है, यहाँ संवेदनशीलता होती है, यहाँ इमोशंस होते हैं, दुश्मन भी एक हो जाते हैं। इस तरह की चीज़ों पर यदि होता है, दुख सुख में हम सब आते जाते रहते हैं। लेकिन कांग्रेस का चरित्र ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। जैसा कि आपको मालूम है, 28 अप्रैल 2024 को ये जो पत्र था जो मैंने आपको दिखाया, ये 28 अप्रैल 2024 का है कि कांग्रेस ने बाकायदा जिला कांग्रेस कमेटी जिला के बीजापुर के लेटर हेड में इनको अपमानित करके बाकायदा पत्र निकालकर उनका बहिष्कार किया था। अब जो दूसरा पक्ष जो मैंने कहा कि जीवित रहते हुए बहिष्कार, जीवित रहते हुए बहिष्कार, वो कैसे, वैसे जीवित मृत्यु के बाद किस तरीके का बहिष्कार उन्होंने किया, मैं उसको क्रम से बताऊंगा। आप ध्यान से सुनेंगे इसको, शायद आपको भी लगे कि वास्तव में इसमें सत्यता है।
कि 4 जनवरी 2025 को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का एक कार्यक्रम जारी होता है, तय कार्यक्रम। ये रिकॉर्ड के साथ है क्योंकि कांग्रेसी झूठ बोलने में माहिर हैं। ये कार्यक्रम उनका है, पूर्व मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है। ये उस दिन रात को 10 बजे कांकेर में ही रुकेंगे। रात को, सुबह से कार्यक्रम उसी क्षेत्र में है उनका, और रात को 10 बजे वो कांकेर रेस्ट हाउस में रुकेंगे। साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैन जी भी इसी 4 तारीख को जगदलपुर बस्तर में थे। उसके बावजूद ये दोनों नेता स्वर्गीय मुकेश चंद्राकर की अंतिम यात्रा, जिसमें समस्त पत्रकार समाज के लोग, परिवार के लोग, अन्य लोग, दूसरे दलों के लोग उसमें थे, उनकी अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हुए। न ही कांग्रेस का कोई और बड़ा नेता उस अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। यही इंगित करता है कि एक सच्चे पत्रकार का जीवित रहते हुए बहिष्कार और मृत्यु के बाद भी बहिष्कार। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि ये तो सीधी बात है कि जो चौथा स्तंभ है, उस चौथे स्तंभ के प्रति कांग्रेस की क्या सोच है। जबकि शासन की ओर से हमारे मंत्री केदार कश्यप जी उसमें शामिल हुए, हमारे सांसद महेश कश्यप जी भी उसमें शामिल हुए। दूसरा एक और पहलू, एक उदाहरण मैंने आपको ये बताया कि शामिल नहीं होना। दूसरा, एक तरफ जब पूरा बस्तर, केवल ये मुकेश चंद्राकर की हत्या नहीं थी या उनकी मृत्यु नहीं थी, जिस तरीके से उनकी हत्या हुई, जो चीजें सामने आई, फैक्ट सामने आए, एक और पूरा बस्तर गमगीन था। बस्तर क्या, मैं तो कहूंगा छत्तीसगढ़ में भी हम लोग हिल गए थे कि इस तरह की हत्या भी किसी पत्रकार के साथ की जा सकती है क्या। दूसरी ओर कांग्रेस जश्न मना रही थी। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।